नमस्कार, सुप्रभात, राम राम, सलाम आप सभी के लिए। स्वागत है आप सभी का सफलता क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जिसका उद्देश्य है हम साथ रहेंगे सक्सेस तक। साथियों, सुबह के बज चुके हैं 8 और रघु भैया हैं आपके साथ। दिन है सोमवार का, तो एक नए सप्ताह के साथ, नई ऊर्जा के साथ हम प्रयास करेंगे अपनी हिंदी को और बेहतर करने का, जिसमें हम लगातार सुबह 8 बजे हिंदी की सभी पाठ्यक्रमों को फॉलो करते हुए उत्तर प्रदेश की जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उनको केंद्र में रखते हुए एक ऐसा सेशन डिजाइन करते हैं जिसमें प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक अभ्यर्थी का कल्याण हो। तो सबसे पहले आप सभी को चाहिए इस सेशन को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, जिससे से ज्यादा लोग मुझसे जुड़ें, आपसे जुड़ें, ज्यादा लोग सही उत्तर दें और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आपको मालूम पड़े। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक भी करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा पूर्णतः प्रयास रहता है 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करने का। तो उसी क्रम में हम जल्दी से बिना किसी भूमिका के इस सेशन को शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण को केंद्र में रखकर। आज का जो टॉपिक है वो है कारक, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। संबंध कारक का कार्य है कर्ता और कर्म के बीच संबंध बताना, संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध बताना, कर्ता और क्रिया के बीच संबंध बताना, कारकों के बीच आपसी संबंध बताना। बताइए, कर्ता और कर्म के बीच संबंध बताना, संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध बताना, कर्ता और क्रिया के बीच संबंध बताना, कारकों के बीच आपसी संबंध बताना। बहुत बढ़िया, शाबाश। गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या है? क्या संबंध जो होता है वो केवल संज्ञा और सर्वनाम के बीच के संबंध को बताता है, कर्ता या कर्म के बीच के बताता है, कर्ता या क्रिया के बताता है, या सभी कारकों के बीच बताता है? तो इसका सही उत्तर है बेटा, जो संबंध कारक है वो सभी कारकों के बीच संबंध बताता है, यानी विकल्प नंबर डी। वह कर्ता और क्रिया के बीच, कर्म और क्रिया के बीच, है ना, या संज्ञा सर्वनाम के बीच, वो किसी के बीच में भी अपने संबंध को स्थापित कर सकता है। उसका काम संबंध को स्थापित करना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रदान कारक का चिन्ह किस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है? नौकर घर से निकलने लगा, उसने गरीब को बहुत सताया था, बच्चे ने खिलौना तोड़ा, प्यासों को पानी देना चाहिए। देखिए, संप्रदान कारक विभक्ति चतुर्थी है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से या द्वारा संप्रदान के लिए, तो उंगलियों पर रहने चाहिए। कारक चिन्ह याद हैं, इनकी विशेषताएं याद हैं। विशेषताएं याद नहीं है तो कम से कम एग्जाम्पल याद कर लो। इतना कर लोगे तो काम खत्म हो जाएगा। हाँ भाई, संप्रदान कारक देखें, नौकर घर से निकलने लगा, उसने गरीब को बहुत सताया, बच्चे ने खिलौना तोड़ा, प्यासे को पानी देना चाहिए। इसका भी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है कि प्यासे को पानी देना चाहिए, है ना, या प्यासे के लिए पानी देना चाहिए। के लिए चिन्ह छुपा हुआ है। घर से, नौकर घर से निकलने लगा, गरीब को बहुत सताया था, बच्चे ने खिलौना तोड़ा, इनमें से किसी में भी संप्रदान कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन। अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी। अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, वाक्य में कारक है अपादान, संबंध, संप्रदान या कर्ता कारक। नेवर फॉरगेट शेयर द सेशन। बातें नहीं करनी आपस में, सेशन को शेयर करना है, लाइक करना है ना? बिल्कुल। अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी। बताइए, देखो, जब कभी भी दान दिया जाता है, क्या दिया जाता है? दान दिया जाता है। जब कभी भी किसी वस्तु को इस आधार पर दिया जाता है कि हमें बदले में उससे कुछ भी नहीं चाहिए, तो बेटा वहां पर संप्रदान कारक होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर सी। आज का क्वेश्चन नंबर 3, इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, संप्रदान कारक। आगे बढ़िए। सर को पत्थर से मत मारो। सर को पत्थर से मत मारो, रेखांकित पद में कारक है अपादान, कर्ण, कर्म या संप्रदान। सर को पत्थर से मत मारो, रेखांकित पद में कारक है अपादान, कर्ण, कर्म, संप्रदान। बताइए। बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
लाइक और शेयर होते रहने चाहिए। भाई देखो, जब कभी भी किसी यंत्र की बात होगी, किसी मशीन की बात होगी, किसी हथियार की बात होगी या किसी साधन की बात होगी जिसकी सहायता से कर्ता उस क्रिया को संपूर्ण रूप से कर पा रहा है या क्रिया को पूर्ण कर रहा है, तो वहां पर कर्ण कारक यानी तृतीय विभक्ति होगी। विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर होगा कर्ण कारक। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दीजिए। अपादान कारक किस वाक्य में है? वह जाति का ब्राह्मण है, लड़का छत से कूद पड़ा, हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है, मुझसे चला नहीं जाता। अपादान कारक विभक्ति पंचमी। देखो एक चीज और याद रखना, प्रश्न का उत्तर तो दे ही रहे हैं। अब तक के जो ट्रेंड है वो ये है कि अपादान है, संप्रदान है, करण है, ये कारक चिन्ह पूछ लिए जाते हैं। लेकिन अब जो नया ट्रेंड मैं देख पा रहा हूं कुछ भर्तियों में, यूपीएसआई के एक दो पेपर में ऐसा हुआ था, सभी में तो नहीं, एक दो पेपर जो टफ लेवल के थे उसमें उन्होंने कारक की विभक्ति पूछी थी। कौन सा कारक है ये नहीं पूछा। यानी जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, पहले इस प्रश्न का उत्तर ले लेते हैं, उसके बाद ही इस एग्जाम्पल को हम फलीभूत कर पाएंगे। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर देखें, बच्चा या लड़का छत से कूद पड़ा। सही उत्तर क्या है? लड़का छत से कूद पड़ा था, यानी लड़का जो है वो छत से अलग हुआ, कूद पड़ा। इस सेंस में इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का बी। अब बात समझो जो मैं कहना चाह रहा था आपसे, जैसे ही बच्चा छत से गिरा इसमें अपादान कारक हो गया। अब वो प्रश्न ये दे देंगे, लड़का छत से कूद पड़ा वाक्य में कौन सी विभक्ति है? कारक नहीं पूछेंगे, विभक्ति पूछेंगे। तो आप क्या कहेंगे? भाई कर्ता ने पहली, कर्म को दूसरी, करण के लिए तीसरी, है ना, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान के लिए पंचमी। तो लड़का छत से कूद पड़ा में अपादान कारक होगा और विभक्ति कौन सी होगी? पंचमी। तो साथ ही साथ अब विभक्ति को भी याद करना शुरू कर दीजिए। याद क्या करना है? वो नंबर है, वही उसकी विभक्ति है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यही तो है। कुछ लॉजिक, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो उसमें नहीं है। तो अगर आपने क्रम से इन चीजों को याद रखा तो जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको सरल लगने लगेंगे। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखें, मरीज को भोजन दो वाक्यों में कारक प्रयुक्त हुआ। मरीज को भोजन दो, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? कर्म, संप्रदान, करण, अपादान। मरीज को भोजन दो वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म, संप्रदान, करण, अपादान। बताओ भाई। बहुत बढ़िया, शाबाश। बातें नहीं, केवल लाइक और शेयर करना है और प्रश्न का उत्तर देना है, बातें नहीं होनी चाहिए। कर्म, संप्रदान, करण, अपादान। देखो अब एक बात तो समझो, मरीज को भोजन दो, इसमें कर्म भी हो सकता है, लग रहा है, करण तो नहीं है, अपादान तो नहीं है। जो बहस है वो कर्म और संप्रदान की है। लेकिन क्या मरीज को भोजन दान दिया जाता है क्या? नहीं, मरीज के लिए भोजन दान देने के सेंस में नहीं आएगा। मरीज को भोजन दो एक नियमित क्रिया है, चाहे वो डॉक्टर हो या उसके जो देखरेख करने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी है वो। लेकिन जहां पर दान का सेंस आएगा वहां संप्रदान लगाइएगा। इसका सही उत्तर होगा बेटा कर्म। विकल्प नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर ए यानी कर्म। मरीज को भोजन दो, कर्ता ने कर्म को, यहां पर जो मरीज है वो एक कर्म के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया। राधा कृष्ण की प्रेमिका थी। आय हाय क्या बात है। इस वाक्य में की चिन्ह किस कारक की ओर संकेत करता है? राधा कृष्ण की प्रेमिका थी, इस वाक्य में की चिन्ह किस कारक की ओर संकेत करता है? करण कारक, कर्ता कारक, संबंध कारक या अपादान कारक? बताइए। राधा कृष्ण की प्रेमिका थी। बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड, बिल्कुल, बहुत सही, बहुत सही। देखो राधा कृष्ण की प्रेमिका थी, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के रा री रे, यानी कृष्ण की प्रेमिका थी। और यानी की जो होता है वो क्या होता है? वो संबंध कारक का चिन्ह है। इसीलिए विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जिसके समझ में ना आए वो हाथ खड़ा कर सकता है ना। चलो आगे बढ़ो। हे प्रभु अब तो रीट का आयोजन करवा दो, वाक्य में कारक है। तो वो रीट क्या है? एक परीक्षा है, राजस्थान एजुकेशन एलिजिबिलिटी टेस्ट।
जो रीट होता है वो राजस्थान में टीचर बनने के लिए होता है, जैसे यूपी में सुपरटेट होता है ऐसे रीट होता है। तो सही मायने में यहां क्या होना चाहिए, हे प्रभु अब तो सुपरटेट करा दो। लेकिन जो भी है इस प्रश्न का उत्तर हम सभी को तो देना ही है, कर्ण कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक या संबोधन कारक। बताइए, हे प्रभु अब तो रीट की परीक्षा करवा दो। बताइए, हे प्रभु अब तो रीट की परीक्षा करा दो। बहुत बढ़िया, शाबाश। लाइक और शेयर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए लड़के और लड़कियों। चलिए सही उत्तर बताते हैं। देखो, जब आप किसी को बुला रहे हैं, है ना, वहां पर क्या होता है, संबोधन होता है। क्या होता है, संबोधन होता है। हे राम, हे मेरी मां, अरे बेटा सुनो, अरे गोलू, अरे चिंटू, अरे चिंकी, ये सारे शब्द क्या है, संबोधन है। क्या है, संबोधन है। जहां संबोधन होगा वहां क्या होगा, हे, अरे, ओ, ये सारे वाक्य, ये सारे शब्द आपको दिखाई देंगे। महादेवी वर्मा की गाय का नाम गौरा था, वाक्य में कारक है। महादेवी वर्मा की गाय का नाम गौरा था, इस वाक्य में कारक है। संबंध, अपादान, अधिकरण, कर्म। बताइए, महादेवी वर्मा की गाय, ध्यान से सोचो, की गाय, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का, की के, महादेवी वर्मा की। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प नंबर ए। इज दैट क्लियर और नॉट? डोंट टॉक टू ईच अदर, प्लीज गिव द आंसर ओनली, एंड आई एक्सपेक्ट यू टू शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 10, श्याम को स्कूल जाना है, वाक्य में कारक बता दो जल्दी से। कर्ता, संप्रदान, संबंध, कर्म। श्याम को स्कूल जाना है। देखो, कर्ता तो सामान्यतः हर वाक्य में होता ही है। मैं कह रहा हूं गेट खोलो, मैंने ये नहीं कहा आप गेट खोलो, राम गेट खोलो, राम गेट खोलता, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। मैंने कहा गेट खोलो। इसमें प्रत्यक्षता कर्ता मौजूद नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्षता इनडायरेक्टली एक कर्ता है, वो है इसमें आप। क्या समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं आप गेट खोलो या गेट खोलो, बात है क्योंकि मेरे सामने आप बैठे हैं। तो कर्ता सामान्यतः हर वाक्य में होता है, इसीलिए उसको महत्व ज्यादा नहीं दिया जाता। कर्ता के अतिरिक्त जो दूसरा इसमें कारक चिन्ह होता है वो फाइंड आउट करना होता है। तो आप समझ चुके होंगे इसका सही उत्तर क्या होगा, कर्म कारक होगा। क्या होगा, कर्म कारक होगा। देखें, श्याम को स्कूल जाना है, कर्ता ने कर्म को, श्याम को स्कूल जाना है, तो यहां पर स्कूल जो होगा वो कर्म होगा और श्याम जो है वो कर्ता है। और स्कूल की और श्याम के बीच की दूरी कम हो रही है, वहां पर कर्म कारक होगा। जहां पर दूरियां बढ़ती हैं वहां अपादान कारक होता है। नौकर ने सारी बात मालिक से कह दी, रेखांकित पद में कारक बताइए, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 11, नौकर ने सारी बात मालिक से कह दी। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, अपादान कारक। बताइए, नौकर ने सारी बात मालिक से कह दी। देखो, अब एक चीज समझो, यहां पर ऐसा लग रहा है कि मालिक जो है एक यंत्र की तरह कार्य कर रहे हैं, कर्ण की तरह, है ना। कर्ण मालिक में नहीं होगा, मालिक कोई साधन नहीं है, मालिक कोई मशीन नहीं है, मालिक कोई हथियार भी नहीं है, तो यहां कर्ण तो नहीं होगा। अब नौकर ने सारी बात मालिक से कही तो कर्ता भी नहीं होगा, ठीक है। अब एक चीज और समझें आप, अपादान कहां होता है, अपादान वहां होता है जहां अलगाव हो, जहां दूरियां बढ़े, लेकिन यहां ऐसा भी कोई सेंस नहीं है। तो बचा क्या, इसमें सिर्फ सही उत्तर बचा आपका विकल्प नंबर बी, जो है कर्म कारक। और एक बात का ध्यान रखना मेरे बच्चे कि कर्म कारक कहां होता है, कर्म कारक वहां होता है जहां पर कर्ता की संपूर्ण क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कर्म होता है। यानी नौकर ने जो सारी बात कही है ना, वो एक क्रिया जो की है उसका सारा प्रभाव किस पर पड़ रहा है, मालिक पर पड़ रहा है। माफ कीजिएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, बेटे के बिना मां परेशान थी, कारक बताओ, संप्रदान, कर्ण, अपादान, कारक। बेटे के बिना मां परेशान थी, मां बेटे के बिना परेशान होगी ही, मां बेटे के बिना तो परेशान होगी ना। कौन सी ऐसी मां है जो बेटे के बिना परेशान नहीं होगी, बताइए।
बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड, वेरी गुड। देखो, मां बेटे के बिना, बेटा मां से अलग है, मां और बेटे की जो दूरी है वो अधिक है। इस सेंस में यहां पर क्या संप्रदान होगा? क्या बिल्कुल नहीं होगा। क्या संबंध हो सकता है? नहीं हो सकता, कि बेटे के बिना बहुत बड़ा हाईलाइटेड है, उसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास दे रखे हैं। इसका मतलब यह हुआ विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी, अपादान कारक, क्योंकि मां जो है वो बेटे के बिना परेशान है ना। आगे बढ़ो। मैं नहाने को अभी नहीं जाऊंगा, मैं नहाने को अभी नहीं जाऊंगा, कर्म कर्ता संप्रदान संबंध। बताइए क्वेश्चन नंबर 13, मैं नहाने को अभी नहीं जाऊंगा, कर्म कर्ता संप्रदान संबंध। मैं नहाने को अभी नहीं जाऊंगा, बताइए जल्दी से। अरे भाई, नहाने को ही तो नहीं जा रहे हो ना, कर्ता ने कर्म को, कर्म क्या है उसका? नहाना। क्या समझे? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर क्या है इसमें? कर्म कारक। वेरी गुड, सही बात, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। बच्चे गुरुजी से पढ़ते हैं, बच्चे गुरुजी से पढ़ते हैं, अपादान कारक, कर्ण कारक, कर्ता कारक, संबंध कारक। अपादान, करण, कर्ता, संबंध। देखो, हम भी आपको पढ़ा ही रहे हैं, आप भी हमसे पढ़ रहे हैं, आपको हम पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप में, आप मुझ में कौन सा कारक देखेंगे आज बता दो, हम भी तो जाने कितनी इज्जत करते हो। बताओ। अब आप जो सोच रहे हैं शत्रु नामक कोई कारक होता ही नहीं है, कि अगर शत्रु कारक का मैं ऑप्शन देता तो आप फट से चूज कर लेते। सर आप में शत्रु कारक है, आप हमारे शत्रु हैं, सुबह सोने नहीं देते है ना, रात को जगने नहीं देते, आपने नमक हमारी जिंदगी खराब कर दी है, शेड्यूल बताते रहते हैं, हमेशा पढ़ने को कहते रहते हैं, नौकरी आ नहीं रही है, जो आ गई है उसका फॉर्म नहीं, उसका कहते हैं पेपर नहीं हो रहा है, और आप हैं कि कह रहे हैं पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, पढ़ते कितना पढ़े। आप में शत्रु कारक है। जिनको ऐसा लगता है अब मैं उनका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बच्चे जब गुरुजी से पढ़ते हैं तो उसमें फिलहाल कर्ण कारक है, कि गुरुजी एक साधन के रूप में कार्य कर रहे हैं पढ़ाने की क्रिया को पूर्ण करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, प्रेम का बंधन मजबूत होता है, रेखांकित पद में प्रेम का जो है वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, इसमें कौन सा कारक है? संबंध, अधिकरण, कर्म या कर्ता। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें कोई कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। प्रेम का बंधन मजबूत होता है, रेखांकित पद में कारक है संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक या कर्ता कारक। बताइए। गुड, वेरी गुड। भाई प्रेम का है ना, संबंध ले जाओ, काकी के रारी रे, विभक्ति कौन सी होगी जल्दी से बताओ संबंध में। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, संबंध कारक। ठीक है, आगे बढ़िए। अरे षष्ठी विभक्ति होगी संबंध में। आंगन के बीच तुलसी का पौधा लगा है, ठीक है, के बीच, आंगन के बीच तुलसी का पौधा लगा है, रेखांकित पद में कारक बताइए, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्ण कारक, अपादान कारक। बताओ। अब क्वेश्चन अच्छा है, सारे क्वेश्चन आज अच्छे हैं, ये ध्यान रखना। मैं क्वेश्चन सारे एक से एक चुनकर लाता हूं, कोशिश करता हूं कि आप लोग अगर आधा घंटा मुझे दे रहे हैं, 25 मिनट मुझे दे रहे हैं, तो उस दौरान आपके सुबह उठकर अपने इन दिन के शुरू के 25 मिनट देने का कोई फायदा आपको मिलना चाहिए। क्वेश्चंस रिपीट ना हो, सबसे बड़ी मेरी कोशिश रहती है, क्वेश्चंस का लेवल ना गिरे, और साथ ही साथ आप जब यहां पर आए तो कुछ नया सीख कर जाएं। पूरे दिन जगने के, दिन में जगने के पश्चात पूरे दिन आप सकारात्मकता कुछ लेके जाएं, ये मेरा पूर्ण उद्देश्य रहता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूं आपको थोड़े से टफ क्वेश्चन देता रहूं, क्योंकि फिलहाल इस प्रश्न का जो उत्तर है, जो लोग कुछ, काफी लोग गलत भी बता रहे हैं, काफी लोग सही भी बता रहे हैं, इसका सही उत्तर होगा अधिकरण। बेटा इसमें संबंध कारक नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात को। क्यों है? आंगन के बीच, जहां कहीं भी स्थान की बात होती है ना, वहां पर क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। जहां कहीं भी स्थान की बात है, जहां स्थान की बात नहीं है वहां कुछ और कारक होगा। आंगन के बीच, आंगन में भी तो कर सकते हैं, अधिकरण में, पर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है? अधिकरण।
निम्न में से कौन सा कारक वाक्य संशोधन का कारक है? उदाहरण नहीं। निम्न में से कौन सा वाक्य संबोधन, माफ कीजिएगा, कौन सा वाक्य संबोधन कारक का उदाहरण नहीं है? अरे लड़कियों वहां क्यों खड़ी हो? हे भगवान अब क्या होगा? सज्जनों और देवियों, वैसे देवियों सज्जनों होता है, आप सबका स्वागत है। इस विषय में कोई मतभेद नहीं है। बताइए क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी से बताओ भाई। अरे लड़कियों वहां क्यों खड़ी हो? हे भगवान आज क्या होगा? सज्जनों और देवियों आप सबका स्वागत है। इस विषय में कोई मतभेद नहीं है। बिल्कुल सही उत्तर है, इस विषय में कोई मतभेद नहीं है। सही उत्तर क्या है? इस विषय में कोई मतभेद नहीं है। अरे लड़कियों, हे भगवान, सज्जनों और देवियों, सबके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है, सबको पुकारा जा रहा है, सबको संबोधित किया जा रहा है। इस विषय में कोई मतभेद नहीं है, इसमें कोई संबोधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हुआ? डी। क्वेश्चन नंबर 18, मैंने नौकर को बुलाया, वाक्य में कारक है संबंध, कर्ण, कर्ता, कर्म। मैंने नौकर को बुलाया, वाक्य में कारक है संबंध, कर्ण, कर्ता, कर्म। जल्दी से बताओ। लाइक और शेयर होते रहने चाहिए भाई। YouTube पर पढ़ाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप कहीं तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हो, लेकिन मेरी आवाज आप ही लोग तो बनेंगे। जब आप मेरे इस सेशन को शेयर नहीं करेंगे तो मैं कैसे जी पाऊंगा अकेले, है ना? ये तो एक सामंजस्य का मामला है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप सुबह उठकर केवल सेशन को शेयर कर रहे हैं, 1 क्लिक पे सेशन शेयर हो जाता है, इतना तो आपका बनता ही है। खैर सही उत्तर देखें इसका, पिछले प्रश्न का। भाई मैंने नौकर को बुलाया में कर्म कारक होगा, नौकर को, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, यानी मैंने नौकर को बुलाया। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19, पायल दूध पी रही है, वाक्य में कारक है कर्ण, कर्ता, कर्म, संबंध। पायल दूध पी रही है, इसमें कौन सा कारक है? कर्ण, कर्ता, कर्म, संबंध। बताइए। देखो फिर वही चीज, पायल कर क्या रही है ये सोचो। पायल दूध पी रही है। एक तो ये तरीका होता है कि जब आप क्या करें, क्या प्रयोग कर रहे हैं और उसमें जो चीज उत्तर में मिल रही है वो कर्म होता है। दूसरा ये देखो, पायल की क्रिया क्या है? पीना। वो क्या पी रही है? दूध। प्रभाव किससे पड़ रहा है? दूध पर। तो सही उत्तर क्या है इसका? कर्म कारक, बिना किसी जिरह के। सही उत्तर क्या है? कर्म कारक। आज का अंतिम प्रश्न, यह हार सोने का है, वाक्य में कारक है कर्ता, कर्ण, कारक, संबंध या फिर संबंध संप्रदान। कर्ता कारक, कर्ण कारक, संबंध कारक या संप्रदान कारक। यह हार सोने का है। आज का अंतिम प्रश्न बताइए। यह हार सोने का है। बातें नहीं, लाइक और शेयर होने चाहिए केवल, और प्रश्न का उत्तर दो। हाँ भाई सही उत्तर है इसका। देखो यह हार सोने का है, यह हार सोने का है, तो सही उत्तर क्या होगा? संबंध कारक। क्या होगा इसका? संबंध कारक। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए पादान से अलग होना, संबंध का, की, के, रा, री, रे, यानी यह हार सोने का है, यानी ये संबंध स्थापित कर रहा है हार और सोने के बीच। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। एक जो आपको सूचना जो हमेशा मैं देना चाहता हूं वो ये है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक बैच 1399 रुपए में हमारा स्टार्ट हो चुका है 7 मार्च से। अगर आप लोग अपने सिलेक्शन को लेकर सचमुच सीरियस है तो आपको इस बैच को एडमिशन लेना चाहिए। हिंदुस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए CUET का एक एग्जाम रखा गया है, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इस एग्जाम को क्वालिफाई करके एडमिशन ले सकते हैं ग्रेजुएशन में। तो उसके लिए हमने नॉन आर्ट्स नॉन साइंस स्टूडेंट्स के लिए 3599 रुपए और साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए 4599 रुपए का एक कोर्स डिजाइन किया है। तो जो लोग अंडर ग्रेजुएट हैं, यानी जो ग्रेजुएट नहीं है, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने जा रहे हैं, DU है, BHU है, AMU है, जामिया है, जैसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेकर अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा एक प्रयास सफलता के माध्यम से UPSSC लेखपाल का क्रैश कोर्स 899 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है 4 अप्रैल से, जो चालू हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक इसमें एडमिशन नहीं लिया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कृपया इस बैच का हिस्सा बने। इसके अतिरिक्त SSC MTS CHSL का क्रैश कोर्स 1499 रुपए में 4 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है मेरे बच्चों। तो जो लोग SSC MTS हो, CHSL हो, किसी भी SSC के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो भी घर बैठे बहुत ही कम रुपए में, तो आपको इस बैच को जरूर लेना चाहिए। तो ये थी आज की क्लास। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें,
लाइक करें। अगर आपने अभी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज डाउनलोड द एप्लीकेशन, जिसकी सहायता से आप ढेर सारे प्रश्नों का अभ्यास कर पाएंगे, मॉक दे पाएंगे, तमाम फैकल्टी मेंबरान से अपने डाउट पूछ पाएंगे, और इसके अतिरिक्त कोई भी वैकेंसी आ रही है, कोई नई सूचना आ रही है रोजगार संबंधित, वो सबसे पहले सटीक आपको हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। आप लोगों ने मुझे इतनी देर सुना, मुझे इतनी देर झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। आप इस देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमेशा मुस्कुराते रहिए। अगली क्लास में मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।